प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे आप लोगों से कि मैं जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करूंगा जो कई भागों में पूर्ण होगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या जलवायु परिवर्तन के सभी पक्षों का मैं विशद विवेचन करूं या जलवायु परिवर्तन को हम संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। ये है, आप आज के मेरे व्याख्यान में कमेंट के माध्यम से अपनी इच्छा जाहिर करें ताकि उसके अनुसार हम जलवायु परिवर्तन जैसे विशद टॉपिक को सुनियोजित कर सकूं। So I would like to have your opinion. Should I discuss different aspects of climate change in a very short way, or should I cover all the aspects in much detail? So please give your opinion today in your comments on this lecture. जलवायु में परिवर्तन इस समय विश्व समुदाय के सामने एक विकट समस्या के रूप में उपस्थित हुई है। The problem of climate change has become a global problem before the human communities from local through regional to global level. लेकिन हम प्रारंभ में स्पष्ट कर दें कि परिवर्तनशीलता जलवायु का एक अंतर्निहित गुण है। वेरिएबिलिटी ऑफ क्लाइमेट इज इनहेरेंट फीचर ऑफ क्लाइमेट। वेरिएबिलिटी इज एन इनहेरेंट फीचर ऑफ क्लाइमेट। ये प्रतिपादित हो चुका है कि जलवायु में परिवर्तन भूगर्भिक काल में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में भी होगा। It has been proved that climate changes have occurred in geological past, that is occurring at present, and may occur in future. So, if the change is law of nature, then the climate change is reality. अतः परिवर्तन यदि प्रकृति का नियम है तो जलवायु में परिवर्तन एक वास्तविकता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आज हम कतिपय संकल्पनाओं का विवेचन करेंगे। Today I will talk about some of the conceptual frameworks of climate change. जलवायु परिवर्तन का संबंध जो होता है वो वायुमंडल के ऊष्मा संतुलन, वायुमंडल में आर्द्रता, मेघाच्छन्नता और वर्षा के प्रतिरूपों से संबंधित होता है। The climate change is mainly related to heat balance of the atmosphere, cloudiness in the sky, humidity and precipitation pattern. जलवायु में परिवर्तन अल्पकालिक हो सकता है या दीर्घकालिक हो सकता है। But the climate change basically refers to changes in the weather conditions from local through regional to global level. जलवायु परिवर्तन में हम किसी स्थान, प्रदेश या भूमंडलीय स्तर पर मौसम संबंधी दशाओं में परिवर्तनशीलता का अनुशीलन करते हैं और ये जलवायु में परिवर्तन आंतरिक कारणों से
और बाह्य कारणों से या दोनों कारणों से हो सकता है। द क्लाइमेट चेंज और द चेंजेस इन वेदर कंडीशंस may be induced due to external factors as well as internal factors। हम बाह्य कारकों के अंदर पृथ्वी के अक्षीय विशेषताओं में परिवर्तन, विवर्तनिक क्रियाओं, टेक्टोनिक प्रोसेसेस, मेनली प्लेट टेक्टोनिक्स, महाद्वीपीय विस्थापन, सूर्य के प्रकाश मंडल से विकिरण में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन इन द रेडिएशन फ्रॉम द फोटोस्फीयर ऑफ द सन, ज्वालामुखी क्रिया, वल्केनिक एक्टिविटीज, चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, वायुमंडलीय रासायनिकी में परिवर्तन इत्यादि कारकों को सम्मिलित करते हैं। और जलवायु परिवर्तन के आंतरिक कारकों में वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, हिममंडल और जीवमंडल में ऊष्मा ऊर्जा के विनिमय, गमन और विनिमय को हम सम्मिलित करते हैं। The internal factors of climate change is concerned with the exchange of energy among the atmosphere, lithosphere, hydrosphere, cryosphere and biosphere। जलवायु में परिवर्तन एक लयात्मक और चक्रीय रूप में भी संपादित होता है। Climate changes take place in a cyclic and rhythmic manner। और अगर हम देखें तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में जलवायु के परिवर्तन की घटनाएं भी चक्रीय रूप में हो सकती हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर कि हिमकालों का आगमन और अंतर हिमकालों का आगमन। We take the example of ice ages and interglacial periods to demonstrate the cyclic nature of climate changes। आज से तकरीबन 850 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन पीरियड में एक हिमकाल आया था। फिर दूसरा हिमकाल जो है ऑर्डोविशियन पीरियड में ये 450 से 430 मिलियन वर्ष हुआ था। तीसरा हिमकाल कार्बोनिफरस पीरियड में आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और अत्याधुनिक जो हिमकाल था वो प्लास्टोसीन हिमकाल था, जो 2 से 3 मिलियन वर्ष पूर्व संपादित हुआ था। So there have been 4 major periods of ice ages and widespread glaciation, like Precambrian ice age 850 to 600 million years before present, Ordovician ice age 450 to 430 million years before present, Carboniferous ice age 300 million years before present, Pleistocene ice age 2 to 3 million years before present। इसी तरह से जलवायु परिवर्तन में जेम्स हटन के एक रूपतावाद का नियम भी कार्यरत होता है। The Huttonian theory of uniformitarianism is also operative in climate changes। What is the law? As James Hutton propounded, the same physical laws and principles which operate today operated throughout geological periods
but not necessarily with the same intensity। यानी जो आज नियम और सिद्धांत कार्यरत हैं वो भौगोलिक इतिहास के हर काल में कार्यरत रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता में अंतर रहा है। इसी तरह से जलवायु में भी परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन इनके मापक पर क्षेत्रीय मापक और समय मापक दोनों में अंतर होता रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन सामयिक हो सकता है, अर्धसामयिक हो सकता है या असामयिक हो सकता है। क्लाइमेट चेंज में भी पीरियाडिक, सेमी पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक। जलवायु परिवर्तन अल्पकालिक हो सकता है या दीर्घकालिक हो सकता है। क्लाइमेट चेंज में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जलवायु में परिवर्तन स्थानीय हो सकता है, प्रादेशिक हो सकता है और या भूमंडलीय स्तर पर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज में अकर एट लोकल और रीजनल और ग्लोबल लेवल। Climate change may be induced by natural factors or by anthropogenic factors or by both। जलवायु में परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, मानव जनित कारकों से हो सकता है और दोनों कारकों से हो सकता है। लेकिन एक हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि प्राकृतिक कारणों से जलवायु में जो परिवर्तन होता है वह धीरे धीरे होता है। द क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स इज ग्रेजुअल एंड स्लो। लेकिन मानव जनित जो जलवायु में परिवर्तन होने की संभावना जो है या हो रहा है वो तीव्रकालिक होता है। द एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज इज रैपिड एंड कैटास्ट्रॉफिक, जो कि इस वर्तमान समय में हम भली भांति इसका अवलोकन कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक ये भी होता है कि जलवायु का ऐतिहासिक क्रम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्लाइमोक्रोनोलॉजी, मीनिंग देयर बाय द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस इन डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। क्लाइमोक्रोनोलॉजी का अर्थ होता है, यानी जलवायु ऐतिहासिक क्रम का अर्थ होता है भूगर्भिक काल में, विभिन्न भूगर्भिक कालों में जलवायु में परिवर्तन का स्वरूप, प्रतिरूप और उसके कारकों की व्याख्या करना। लेकिन हम संक्षेप में ये आपको बताएं कि जलवायु परिवर्तन जो होता है वो दीर्घकालिक ही हम लेते हैं। क्लाइमेट चेंज refers to long-term changes in weather conditions of a larger area। एक विस्तृत क्षेत्र के मौसम संबंधी दशाओं के दीर्घ काल में होने वाले परिवर्तनों को ही हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हमें कई पक्षों का विवेचन करना होगा, जैसे इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के संकेतक, जलवायु परिवर्तन के कारक और सिद्धांतों की व्याख्या, जो कई सिद्धांत हैं, कई कारक हैं जिनकी विशद रूप में व्याख्या आवश्यक है। तो फिर मैं आपसे एक बार पूछता हूँ कि क्या हमें अब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पक्षों का विशद विवेचन करना चाहिए कई लेक्चर्स में, या संक्षेप में एक दो लेक्चर में ही उसे समेट देना चाहिए? जो बहुमत होगा उसी का हम अनुपालन करते हैं। नमस्कार।